सिर्फ 3,000 करोड़ का यह खेल नहीं है और ना ही यह 30,000 करोड़ का सिर्फ खेल है। यह खेल दरअसल इस देश के भीतर में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का है। एक ऐसा खेल जिसमें राजनीतिक सत्ता और कॉरपोरेट के नेक्सस इस तरीके से खुलकर सामने आए, जिसने इस देश के बैंकों से कर्ज ले लेकर खुले तौर पर यह ऐलान। दोस्तों, इस वक्त देश के अंदर एक अलग ही मामला चलता हुआ नजर आ रहा है। अंबानी के घर पर ईडी, सीबीआई ने पूरी तरह से छापा मारा है। इसके बाद यह दावा किया जा रहा है दोस्तों कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मोदी सरकार गिर जाएगी। बगावत का धुआं चारों तरफ से उठने लगा है। दावा किया जा रहा है जो दो बड़े शख्स जिसके जरिए से सरकार चलाई जाती है दोस्तों, दो बड़े शख्स, वो कौन है? विपक्ष बार बार इस पर दावा करता है, लेकिन अब देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसी दलदल में फंस रहे हैं दोस्तों, जहां से निकलना बेहद मुश्किल उनके लिए होता जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, पुण्य परासुन वाजपेयी। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों नमस्कार। सिर्फ 3,000 करोड़ का यह खेल नहीं है और ना ही यह 30,000 करोड़ का सिर्फ खेल है। यह खेल दरअसल इस देश के भीतर में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का है। एक ऐसा खेल जिसमें राजनीतिक सत्ता और कॉरपोरेट के नेक्सस इस तरीके से खुलकर सामने आए, जिसने इस देश के बैंकों से कर्ज ले लेकर खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हम कर्ज नहीं लौटा सकते हैं। कुछ ने तो खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, लेकिन ये तमाम परिस्थितियों में लूट लौटा नहीं जारी सकते कर्जा, और लूट की कड़ियां कभी ना खुलती या कभी खुले तौर पर सामने नहीं आती अगर मौजूदा वक्त की इस देश की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक परिस्थितियां, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का दबाव और देश के भीतर अर्थव्यवस्था को संभालें या फिर सत्ता बचाएं, इस लकीर को खींचने की जरूरत नहीं पड़ती तो। और यह खेल नहीं बल्कि यह एक लड़ाई है। एक ऐसी लड़ाई जिसका अंत या तो मौजूदा राजनीतिक सत्ता को पलटकर होगा या फिर इस देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट का किला ढहढहाकर गिरते चला जाएगा। गिरते चला जाएगा या फिर तख्ता पलट होगा देश का। वह लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। जो कॉरपोरेट सबसे प्रिय था, जिस कॉरपोरेट के मालिक सबसे प्रिय थे और इस देश के भीतर सबसे बड़े सौदेबाजी में उस कॉरपोरेट की हिस्सेदारी थी, और वह भी 30,000 करोड़ की हिस्सेदारी, वो सब कुछ एक झटके में अब हवा हवाई क्यों हो चली है। आज इस बात का जिक्र इसलिए है क्योंकि आज सुबह सवेरे ही, यानी सुबह 7 बजे मुंबई के कफ परेड इलाके में जब अनिल अंबानी के घर पर आधा दर्जन से गाड़ियां पहुंचनी शुरू हुई, जिसमें सीबीआई के अधिकारी थे, और उन्होंने एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर यह छापा मारा, उसके बाद एक एक करके हर कड़ी खुलने लग गई और यह बात भी सामने आ गई कि सिर्फ सीबीआई नहीं बल्कि ईडी भी तमाम दस्तावेज हासिल कर चुकी है। और अगला सवाल यह भी आया, जो शख्स सबसे प्रिय था जब राफेल डील हो रही थी, उस वक्त 30,000 करोड़ की डील रिलायंस और दसा के बीच हुई और दसा रिलायंस के साथ मिलकर नागपुर के मिहान इलाके में, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत है, वहां पर एक कंपनी की इमारत खड़ी की गई, जिसे डिफेंस के आसरे बहुत कुछ करना था। लेकिन इन तमाम प्रक्रियाओं के बीच में एक के बाद एक ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई जहां पर अनिल अंबानी की रईसी में कोई कमी नहीं आई, लेकिन खुद को दिवालिया घोषित करके वो एनसीएलटी के चौखट पर पहुंच गए। और दूसरी तरफ सरकार ने इस दौर में तमाम शिकायतों को बड़ी गंभीरता से लिया और सवाल यह उठा 3,000 करोड़ या 30,000 करोड़। हम इस पर आए उससे पहले एक हकीकत इस देश की जान लीजिए। 2017 में आरबीआई की रिपोर्ट कहती है इस देश के भीतर जिस तरीके से अनिल अंबानी ने बैंकों को चूना लगाया, वह चूना तकरीबन 2017 में ही 79,000 करोड़ का इस देश के कॉरपोरेट लगा चुके थे।
2019 में यह बढ़कर 1,80,000 करोड़ रुपए पार कर गया। बताइए, उसके बाद कोविड काल शुरू होता है, लेकिन 2022 आते आते या 23 आते आते यह परिस्थिति बनते बनते 5 लाख करोड़ को पार कर जाती है और आज की तारीख में पूरी रकम 10 लाख करोड़ से ज्यादा की है। यह लूट बैंकों के पैसे से और बैंकों को वापस पैसा नहीं मिलने से। उस किताब को बैंकों की ठीक करने के लिए सरकार के लिए उस पूरे कर्ज को रिटर्न ऑफ कर देना। कड़ियां खुलती कहां से हैं और इन कड़ियों की पहचान आज की कैसे जाए, क्योंकि जो सीबीआई ने डॉक्यूमेंट अपने जांच में परखे समझे उसमें बहुत साफ तौर पर उन्होंने जो अनिल अंबानी का हिस्सा रखा। यह मैसेज पहला समझ लीजिए कि रिलायंस कंपनी मतलब धीरू भाई अंबानी की कंपनी, उनके दो बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, दोनों के बीच 2005 में बंटवारा होना, 2006 में अलग अलग कंपनियों के आश्रय दोनों का बढ़ना, 2017 में राफेल डील में बकायदा अनिल अंबानी को साथ प्रधानमंत्री मोदी ले गए और होते होते बाद 2025 में एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई कह रही है कि देखिए अनिल अंबानी की कंपनी ने एक सोची समझी सुनियोजित प्लानिंग की, जिसमें बैंक को चूना लगाया, शेयर होल्डर्स को चूना लगाया, जो भी निवेशक था उसको चूना लगाया, जो भी पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए संस्थान जिसमें बैंक हो या कुछ भी हो सबको चूना लगाया और गलत जानकारी दी, पैसे हड़प लिए। कमजोर और बिना वेरिफिकेशन वाली कंपनियों को लोन दिया गया और हमारी टीम ने पता लगाया कि इस देश में टॉप 50 दिवालिया घोषित कर दिया कि हम लौटा नहीं सकते कर्जा। उनके हिस्से में भी बैंक ने कहा कि इन्होंने बिना वेरिफिकेशन वाली कंपनियों को लोन देना पड़ गया। कोई दबाव था क्या? पॉलिटिकल दबाव था, ठीक वैसे ही जैसे अनिल अंबानी के लिए दबाव था। कई कंपनियों में एक ही डायरेक्टर और एड्रेस जो उसका था उसका गलत इस्तेमाल किया गया। वह भी एक ही लोन जो लिया गया बैंकों से उसमें जो दस्तावेज देने चाहिए वो दस्तावेज नहीं दिए गए। किसी ऊपर की सिफारिश पर चीजें इंप्लीमेंट कर दी गई। फर्जी कंपनियों के पैसे ट्रांसफर किए गए और फर्जी कंपनियों में भी पैसे ट्रांसफर किए गए। पुराने लोन चुकता करने के लिए चला जाएगा, ये फिर तख्ता पलट होगा देश का। और एसबीआई ने अपनी फाइल में लिखा अनिल अंबानी फ्रॉड, रिलायंस कम्युनिकेशन फ्रॉड। आरकॉम बैंक से 31,580 करोड़ का लोन उसने लिया था, उसका इस्तेमाल गलत किया। कैसे गलत किया? उसमें से 13,667 करोड़ रुपए दूसरी कंपनियों के लोन को चुकता करने में लगा दिया। लोन लिया जिस कंपनी के लिए उसको डेवलप करना है या उसको लगाना है, जी नहीं, उसमें से 13,667 करोड़ दूसरी कंपनी के लोन जो लिए गए थे उसका चुकता करने में लगाया और उसके बाद और लोन उठा लिया और बाकी 12,692 करोड़ रिलायंस ग्रुप जो कि आरकॉम की कंपनी थी दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिए गए अनिल अंबानी के जरिए। यह तरीका और यह सलीका ईडी हो या सीबीआई हो, दोनों इस देश के भीतर में सैकड़ों कंपनियों के भीतर परखा है। एनसीएलटी हो या आईटीसी हो, जो दिवालिया परिस्थितियों में किसी कंपनी का मापतोल करती है और बैंकों को कुछ पैसा लौटाती है, वहां भी स्थितियां कमोवेश ऐसी ही रही। क्या स्थिति है कि अब सारी फाइलें खुलेंगी या सिर्फ ये एक रिलायंस के खिलाफ उस लड़ाई की मुनादी है जिसमें इस देश की राजनीतिक सत्ता को कॉरपोरेट चुनौती देने लग गई थी, या फिर कॉरपोरेट मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता के साथ चलते हुए अब खुश नहीं है, उसका मुनाफा उस रूप में उसे मिलेगा नहीं। तो क्या अनिल अंबानी के जरिए सरकार ने तमाम कॉरपोरेट्स को चेता दिया है सबकी फाइल खोल देंगे और सबके दरवाजे पर सीबीआई या ईडी अब होगी? सभी ने तो पैसा उठाया है, बैंक अपने तौर पर अपनी फाइल मेंटेन करते हैं। 30,000 करोड़ कौन कौन दायरे में कैसे कैसे आएगा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह पूरा खेल जो अब लड़ाई में तब्दील हुआ है वह खेल कैसे चल रहा था, कौन उसमें शामिल था। लेकिन पहले एक नजर मार लीजिए
अनिल अंबानी की कंपनी ने कितने बैंकों से कर्ज लिया, उन बैंकों को पैसा नहीं लौटाया, सभी ने शिकायत कर डाली। लेकिन एक लिस्ट तो देख लीजिए। बताइए, 1,80,000 करोड़। आप भी सोच रहे होंगे कि कितने बैंकों ने, और ना सिर्फ देश के बल्कि विदेशी बैंकों के जरिए या फाइनेंशियल कंपनियों के जरिए पैसा उठाया गया, और वह उठा रहा शख्स जो खुद को दिवालिया घोषित कर चुका है। इस देश के भीतर की पहली स्थिति समझ लीजिए कि सरकार ने इससे पहले किसी कॉरपोरेट पर इस तरीके से हाथ नहीं डाला, जबकि आरबीआई के पास और सरकार अंबानी के जी। पास पूरी लिस्ट है, उसको पता है। एक एस कुमार थे उनके, रीड एंड टेलर के नाम से बड़े ही शानदार कोट डिजाइन होके इस देश के टॉप बड़े एक कलाकार। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से धीरू भाई अंबानी के घर पर, अनिल अंबानी के घर पर, किस तरह से मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, सीधे तौर पर यहां पर दावा किया जा रहा है कि किस तरह से अंबानी पर ईडी ने छापा मारा है। अंबानी ने ईडी पर छापा मारा है। सीबीआई ने तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां वहां पर पहुंचना शुरू हो गई। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो ये सरकार गिर जाएगी या फिर तख्ता पलट हो जाएगा। दोस्तों, बड़ी ताकत है अंबानी, कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है। आप लोग इससे पूरी तरह से वाकिफ होंगे। बगावत का धुआं कहां से उठा, कैसे उठा और किस तरह से आखिर अंबानी पर सीबीआई की जांच पहुंच गई, ईडीए की जांच पहुंच गई और छापा मारा गया। आप लोग समझ सकते हैं इसके बाद क्या हो सकता है। बाकी आप लोगों ने पुण्य पराक्रम वाजपेयी जी की इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।